वेलकम टू द वीवर्स द चैनल फॉर जॉब्स। अस्सलाम वालेकुम डियर वीवर्स। जैसे आपने ओवरऑल पाकिस्तान से पाकिस्तान नेवी में एज ए सिविलियन एलडीसी का यूट या स्टेनोटाइपिस्ट का आपने टेस्ट देना है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बल्कि हद से ज़्यादा वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। देखिए, आपके टेस्ट में कंप्यूटर के क्वेश्चन लाजमी आने हैं। एमएस ऑफिस में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, शॉर्टकट कीज, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट, मेलिंग। तो इस वीडियो में बिल्कुल वही क्वेश्चन जो आप लोगों टेस्ट में आ सकते हैं, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो पास जो एक्सपीरियंस को इसमें फुल तफसील और डिटेल्स का डिस्कस होने जा रहे हैं। तो ये लेक्चर नंबर 1 है। मजीद कुछ और वीडियोस भी अपलोड की जाएंगी ताकि आप लोगों की जो कंप्यूटर की तैयारी है वह 100% गारंटी इस चैनल फॉर जॉब पे होने लगी है। तो इस वीडियो का बेकायदा आगाज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज डैश फॉर सर्किटरी एंड डैश फॉर मेमोरी। तो इसका राइट आंसर है वैक्यूम ट्यूब्स एंड मैग्नेटिक ड्रम। यानी इस क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कि जिसे हम अभी प्रोसेसर बोलते हैं, मोबाइल का भी प्रोसेसर होता है और कंप्यूटर का भी प्रोसेसर होता है, तो प्रोसेसर की जगह पे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में क्या चीज़ यूज हुई थी? तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में यूज हुआ था वैक्यूम ट्यूब्स का। वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल हुआ था। और मेमोरी की जगह पे जो यूज हुआ था वो था मैग्नेटिक ड्रम का। मेमोरी की जगह पे मैग्नेटिक ड्रम का इस्तेमाल हुआ था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 5 जनरेशन के बारे में आप लोगों को लाजमी पता होना चाहिए। वैसे तो तकरीबन 6-7 जनरेशन आ चुके हैं, लेकिन इन 5 में से ही कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। तो अगर फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो फर्स्ट जनरेशन में आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, प्रोसेसर की जगह पे वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ हुआ था और मेमोरी की जगह पे मैग्नेटिक ड्रम का इस्तेमाल हुआ था। और फर्स्ट जनरेशन कब आई थी? 1940 से लाकर 1956 तक। तो सेकंड जनरेशन की बात करें तो सेकंड जनरेशन में यूज़ हुआ था ट्रांजिस्टर्स। सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर यूज़ हुए थे। और सेकंड जनरेशन कब आई थी? ये 1956 से लाकर 1965 तक सेकंड जनरेशन यानी दूसरी जनरेशन आई थी, 1956 से लाकर 1965 तक। तो थर्ड जनरेशन की बात करें तो थर्ड जनरेशन में आईसी यूज होता है। आईसी की फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्किट। और साथ एसएसआई और एमएसआई की जो टेक्नोलॉजी है वो भी आ गई थी। तो यानी प्रोसेसर की जगह पे आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट यूज हुए थे और एसएसआई और एमएसआई। तो यहाँ पे एसएसआई की फुल फॉर्म है स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। एसएसआई की फुल फॉर्म है स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन और एमएसआई की फुल फॉर्म है मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। तो जो थर्ड जनरेशन थी ये कब आई थी? ये 1965 से लाकर 1971 तक। तो फोर्थ जनरेशन की बात करें तो फोर्थ जनरेशन में मतलब एलएसआई और वीएलएसआई यानी जो इंटीग्रेटर्स की जो तादाद है वो बढ़ती गई, जिसे हम अभी प्रोसेसर बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब प्रोसेसर। वो मतलब फोर्थ जनरेशन में ये एलएसआई और वीएलएसआई की टेक्नोलॉजी यूज हुई थी। तो एलएसआई की फुल फॉर्म है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और वीएलएसआई की फुल फॉर्म है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो जो फोर्थ जनरेशन थी ये कब आई थी? फोर्थ जनरेशन 1971 से लाकर 1985 तक। तो नेक्स्ट अगर बात करें फिफ्थ जनरेशन की तो फिफ्थ जनरेशन में यूज हुआ था यूएलएसआई की टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी। तो यूएलएसआई की फुल फॉर्म है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। मतलब है कि यूएलएसआई की फुल फॉर्म है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यूज हुआ है फिफ्थ जनरेशन में। और फिफ्थ जनरेशन की अगर बात करें तो 1985 से लाकर तकरीबन 2010 तक या 15 तक कह लो। इसके आगे 6 7 भी आ चुकी हैं, लेकिन उनके बारे में इतना ज़्यादा लाजमी क्वेश्चन नहीं आता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा कैन स्टोर्ड ऑटोमेटिकली इन कंप्यूटर। यानी जो इंस्ट्रक्शंस और डेटा मतलब स्टोर होता है ऑटोमेटिकली कंप्यूटर में, तो वो कंसेप्ट क्या कहलाता है? इस कंसेप्ट ऑफ कॉल। तो वो कंसेप्ट क्या कहलाता है? तो वो कंसेप्ट कहलाता है स्टोर्ड प्रोग्राम। वो कंसेप्ट कहलाता है स्टोर्ड प्रोग्राम। और स्टोर्ड प्रोग्राम को किसने इन्वेंट किया या किसका कंसेप्ट है? तो वो है वॉन न्यूमैन। जो साइंसदान था उसका नाम है वॉन न्यूमैन का स्टोर्ड प्रोग्राम का कंसेप्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चिप यूज्ड इन कंप्यूटर इज मेड ऑफ। यानी जो कंप्यूटर में चिप यूज होती है तो वो किस से बनी हुई है? तो वो सिलिकॉन से बनती है। वो सिलिकॉन से बनी होती है। ये चिप आप लोगों को नजर आ रही होगी, ये सिलिकॉन से बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, VDU स्टैंड्स फॉर। तो VDU की फुल फॉर्म है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। VDU की फुल फॉर्म है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। यानी मॉनिटर कह लो या LCD पे जो मतलब है कि विजुअल डिस्प्ले हमें यूनिट हमें नजर आ रहा होता है मतलब बिल्कुल स्क्रीन पर, तो वो उसे क्या बोलते हैं? VDU यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों ने और भी मतलब याद रखनी, जैसा कि VGA। तो VGA की फुल फॉर्म है वीडियो ग्राफिक्स एरे। VGA को आप लोगों ने लाजमी याद रखना है क्योंकि ये बहुत अहम चीज़ है। VGA की फुल फॉर्म है, ये केबल मतलब एक होती है जो कि कंप्यूटर सिस्टम और मॉनिटर के मतलब आपस में इसका कनेक्शन होता है। और जितनी भी मतलब है कि कंप्यूटर सिस्टम की जो ग्राफिक्स या जितनी भी मतलब है कि ये कह लो वीडियो ऑडियो जो भी चीज़ है सारी वो VGA केबल के जरिए ही मॉनिटर में दिखाई जा रही होती है। तो VGA की फुल फॉर्म है वीडियो ग्राफिक्स एरे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लैंग्वेज इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर विदाउट ट्रांसलेशन प्रोग्राम। यानी कंप्यूटर वो
कौन सी ज़बान है जिसको मतलब है कि विदाउट ट्रांसलेशन के भी समझ लेता है, डायरेक्टली अंडरस्टूड कर लेता है, तो वो है मशीन लैंग्वेज। यानी कंप्यूटर की अपनी जो ज़बान है या जो अपनी जो लैंग्वेज है वो है मशीन लैंग्वेज। और मशीन लैंग्वेज में मतलब है कि 0 और 1 होते हैं। मशीन लैंग्वेज में 0 और 1 है, और कंप्यूटर सिर्फ एक ही ज़बान समझता है, मशीन लैंग्वेज। ये आप मशीन लैंग्वेज के बारे में कुछ लिखा हुआ है, तो इसमें मतलब मेन चीज़ यही है कि 0 और 1 में मतलब एक मशीन लैंग्वेज होती है, ये आप लोग देख रहे होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द पैटर्न ऑफ प्रिंटेड लाइंस ऑन मोस्ट प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड। तो इसका राइट आंसर है बार कोड्स। यानी मतलब है कि वो कह रहे हैं कि जो मोस्ट प्रोडक्ट्स पर मतलब है कि मतलब प्रिंटेड लाइंस होती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बार कोड्स बोलते हैं। तो ये मतलब है कि बार कोड्स हैं, ये मतलब MS वर्ड में भी हम तैयार कर सकते हैं। वैसे भी जितनी भी कंपनीज हैं मतलब है कि वो अपने चीज़ों पर मतलब लगाती हैं, इससे में मतलब ये स्कैन होता है। यानी जो बार कोड एक स्कैनर ही होता है, ये स्कैनर, इसे समझ लो बार कोड एक स्कैनर होता है। तो ये इसमें सारी इन्फॉर्मेशन होती है, कंपनी का नाम, जो चीज प्रोडक्ट है उसकी सारी डिटेल, ये वो, तो ये मतलब एक स्कैन हो जाता है। तो ये स्कैन कौन करता है, ये मतलब एक लाइंस को स्कैन कौन करता है, स्कैन करता है बारकोड स्कैनर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है MICR स्टैंड्स फॉर। तो MICR की फुल फॉर्म है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। MICR की फुल फॉर्म है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो जो MICR क्या मतलब है कि काम क्या है, तो ये आप लोगों ने चेक वगैरह तो देखा होगा, चेक पे जो ये मतलब है कि लिखा होता है, जो अकाउंट नंबर वगैरह लिखा होता है, तो ये मैग्नेटिक इंक से ही लिखा होता है। तो MICR की फुल फॉर्म आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो मतलब है कि ये जो चेक वगैरह पे मतलब है कि ये जो लिखा हुआ है, ये मतलब है कि MICR कोड मतलब है कि ये मैग्नेटिक इंक से ही लिखा होता है। तो इतना ही आप लोगों को सिर्फ पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच यूनिट इज यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ प्रिंटर। मतलब कौन सा मतलब एक यूनिट है जो मेजर मतलब करता है स्पीड ऑफ प्रिंटर की, तो वो है PPM यानी पेजेस पर मिनट। पेजेस पर मिनट वो यूनिट है जो प्रिंटर की स्पीड को मतलब है कि मेजर करता है। तो पेजेस पर मिनट इसकी मतलब PPM इसको को भी कहते हैं। तो अच्छा, यहाँ पे आपको स्पीड ऑफ प्रिंटर की बात में बात कर दूँ, बारे में बात बता दूँ कि जो ये स्पीड के बारे में बात कर रहे हैं, इसमें जो मतलब एक ये होता है 1 मिनट में कितने पेजेस मतलब है कि प्रिंटर प्रिंट करता है, मतलब उस स्पीड को वो काउंट करता है, पेजेस पर मिनट यानी PPM उस स्पीड को काउंट करता है जो कि प्रिंटर मतलब एक 1 मिनट में कितने पेजेस को प्रिंट करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है PPI स्टैंड्स फॉर। PPI की फुल फॉर्म क्या है, तो PPI की फुल फॉर्म है पिक्सल पर इंच। पिक्सल पर इंच PPI की फुल फॉर्म है। तो मिसाल के तौर पर मतलब कि मीटर की अगर बात करें, तो मीटर में जो PPI यानी पिक्सल पर इंच होता है, ये जितने ज़्यादा होंगे, या मोबाइल की बात करो, मोबाइल पे मतलब आप हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि अच्छा मोबाइल हो जिसकी कैमरा बहुत अच्छा हो, तो उसमें मतलब है कि पिक्सल पर इंच जितने ज़्यादा होते हैं उतनी ही मतलब है कि वो डिस्प्ले मतलब है कि या वो वीडियोज़ वो ऑडियो वो वीडियो या वो डिस्प्ले मतलब है उसका रिजल्ट ज़्यादा होता है। तो मॉनिटर का भी जो मतलब है कि पिक्सल पर इंच है, ये जितना ज़्यादा होगा उतना ही क्लियर चीज़ें नज़र आएंगी। तो अगर बात कर लें प्रिंटर की, तो प्रिंटर में एक यूज़ होता है DPI। DPI की फुल फॉर्म है डॉट्स पर इंच। DPI की फुल फॉर्म है डॉट पर इंच। यानी ये प्रिंटर के जो हम चीज़ प्रिंट करते हैं उस पे मतलब है कि वो मतलब है कि उसकी जो प्रिंट क्वालिटी होती है वो ज़्यादा बेहतर होती है, बिल्कुल सही तरह नज़र आती है अगर डॉट पर इंच मतलब ज़्यादा हो। तो अगर मतलब है कि प्रिंटर की अगर क्वालिटी देखनी हो तो डॉट पर इंच ज़्यादा होने चाहिए, अगर मॉनिटर की क्वालिटी देखनी हो तो PPA यानी पिक्सल पर इंच ज़्यादा होने चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेमोरी दैट कैन नॉट बी असेस्ड डायरेक्टली बाय द प्रोसेसर। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, एक्सटर्नल मेमोरी। यानी वो इस सवाल में ये कह रहे हैं कि कौन सी मेमोरी है जो कि नॉट नहीं होती डायरेक्ट इन प्रोसेसर, यानी प्रोसेसर के साथ यानी CPU के साथ डायरेक्ट उसका कनेक्शन नहीं होता, वो कौन सी मेमोरी है, वो है डी ऑप्शन राइट, एक्सटर्नल मेमोरी है। एक्सटर्नल मेमोरी है, इसको सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं और इसको नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जा सकता है। तो एक्सटर्नल मेमोरी का दूसरा नाम है सेकेंडरी मेमोरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग मेमोरी हैज़ द फास्टेस्ट एक्सेस टाइम। यानी कौन सी मेमोरी जो फास्टेस्ट है, तो वो उस मेमोरी का नाम है कैश मेमोरी। सी ऑप्शन राइट, कैश मेमोरी फास्टेस्ट मेमोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज DRAM स्टैंड्स फॉर। तो DRAM स्टैंड्स फॉर इसकी फुल फॉर्म है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो यहीं पे आप लोगों को बता दूं कि RAM की फुल फॉर्म तो आप लोगों को पहले ही पता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। RAM की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और RAM की कितनी टाइप्स हैं, इसकी 2 टाइप्स हैं, एक है SRAM और एक है DRAM। तो यहाँ पे DRAM का पूछा गया है, तो DRAM की फुल फॉर्म है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। बी ऑप्शन राइट, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो आगे कह रहे हैं SRAM की स्टैंड मतलब SRAM की फुल फॉर्म क्या है, तो SRAM की फुल फॉर्म है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी SRAM की फुल फॉर्म है। तो रैम की कितनी मतलब है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रैम, तो रैम्स की 2 टाइप्स हैं, एक है SRAM और एक है DRAM। दोनों की जो मतलब स्टैंड्स या जो दोनों की फुल फॉर्म आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है
1024 के बी इज इक्वल, यानी मतलब है कि 1024 के बी इज इक्वल किसके बराबर है, तो ये 1 MB के बराबर है। 100 मतलब 1024 के बी किसके इक्वल है, ये 1 MB के इक्वल है। 1024 MB किसके इक्वल है, 1 GB के इक्वल है। 1024 GB किसके इक्वल है, 1 TB के इक्वल है, यानी टेराबाइट्स के इक्वल है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद ए CD कैन यू, मतलब है कि CD पे हम क्या कर सकते हैं, CD के साथ हम क्या कर सकते हैं, तो सी ऑप्शन राइट। हम CD को रीड भी कर सकते हैं, हम CD को राइट भी कर सकते हैं। इसका सी ऑप्शन राइट, रीड एंड राइट दोनों कर सकते हैं CD को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाफ बाइट इज नोन एज, तो हाफ बाइट मतलब है कि किसे कहते हैं, तो डी ऑप्शन राइट, निब्बल। तो आप लोगों ने ये याद रखना है, हाफ बाइट और 4 बीट्स, हाफ बाइट 4 बीट्स और निब्बल, ये सारे मतलब है कि इक्वल ही हैं। ये आप लोगों ने याद रखना है। हाफ बाइट पूछा जाए तो हाफ बाइट में 4 बीट्स होती हैं और निब्बल में भी 4 बीट्स होती हैं, और एक पूरे मतलब एक बाइट में 8 बिट्स होती हैं। और सबसे जो छोटी मेमोरी है, छोटा छोटा मतलब मेमोरी का पार्ट है, वो है बिट। एक बाइट में 8 बिट्स होती हैं और हाफ बाइट में 1 निब्बल होती है, मतलब है कि हाफ बाइट्स निब्बल के इक्वल होती है, यानी 4 बिट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सेकेंडरी मेमोरी, तो यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी के बारे में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है ई ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द करेक्ट। यानी जो सेकेंडरी मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी की चीज़ बारे में ये आप चीज़ एक दफ़ा पढ़ लें, आप सेकेंडरी मेमोरी के बारे में कभी कुछ भूलेंगे नहीं। तो ए ऑप्शन पे लिखा हुआ है, इट नॉट वोलेटाइल। आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। इन नेचर में ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, और जो स्लोअर देन प्राइमरी, यानी जो प्राइमरी मेमोरी उससे स्लो है। तो प्राइमरी मेमोरी के बारे में बता दूं, जो रैम है ये प्राइमरी मेमोरी है, ये प्राइमरी मेमोरी की एग्जांपल है। यानी ये नॉन वोलेटाइल मतलब नेचर की है, और इसमें जो मेमोरी होती है मतलब एक प्राइमरी मेमोरी से स्लो है। दूसरा, ये इसमें डेटा जो परमानेंट मतलब स्टोर होता है, जब स्विच मतलब एक कंप्यूटर बंद भी कर दिया जाए फिर भी इसमें डेटा स्टोर रहता है, मतलब एक सेकेंडरी मेमोरी में। सी अगर बात करें, कंप्यूटर में रन विदाउट सेकेंडरी मेमोरी, यानी मतलब है कि कंप्यूटर जो है सेकेंडरी मेमोरी के बगैर भी हम रन कर सकते हैं। आगे कह रहे हैं डी ऑप्शन पे, इट इज़ आल्सो नोन एज बैकअप मेमोरी, इसको बैकअप मेमोरी भी कहते हैं, यानी बैकअप मेमोरी भी है। इसका राइट आंसर ऑल ऑफ द अबव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेमोरी इज मेड अप, तो मेमोरी मतलब है कि किससे बनती है, तो सी ऑप्शन राइट, लार्ज नंबर ऑफ सेल से मेमोरी बनती है, लार्ज नंबर ऑफ सेल से मेमोरी बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज, तो स्टोरेज का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, बिट स्मॉलेस्ट यूनिट है, और 8 बिट से 1 बाइट बनता है, ये भी आप लोगों ने याद रखना है, और 4 बिट से 1 निब्बल बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीवीडी स्टैंड्स फॉर, तो डीवीडीज की फुल फॉर्म क्या है, तो इसमें ए ऑप्शन भी राइट है और बी भी राइट है। तो इसका राइट आंसर है डी, मतलब है कि डीवीडी की फुल फॉर्म है डिजिटल वीडियो डिस्क और डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, ये दोनों डीवीडी की फुल फॉर्म है। लेकिन जो ज़्यादा पूछी मतलब है कि फेमस है वो डिजिटल वीडियो डिस्क है, ये आप लोगों ने याद रखनी है। बाकी ये भी अगर आप इस पर भी टेक कर देंगे तो ये भी बिल्कुल राइट होगा, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सीडी वाज इन्वेंटेड बाय, तो यहाँ पे सीडी की फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क, और कॉम्पैक्ट डिस्क इसकी सीडी की फुल फॉर्म है, और इसको किसने इन्वेंट किया, उसका नाम है सी ऑप्शन राइट, जेम्स रसल ने सीडी को इन्वेंट किया था, यानी ईजाद किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइमरी मेमोरी ऑफ कंप्यूटर कैन आल्सो बी कॉल्ड, यानी जो प्राइमरी मेमोरी है वो क्या कहलाती है, इन ऑप्शन में से हमें बताना है। तो जो प्राइमरी मेमोरी है रैम, रैम प्राइमरी मेमोरी की एग्जाम्पल है। तो जो रैम है ये एक्सटर्नल मेमोरी, इसको मतलब भी कहा जाता है एक्सटर्नल मेमोरी, यानी अंदरूनी मेमोरी, और मेन मेमोरी भी रैम को कहा जाता है, और प्राइमरी स्टोरेज भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव, यानी जो प्राइमरी मेमोरी है इसको इंटरनल मेमोरी भी, मेन मेमोरी भी और प्राइमरी मेमोरी भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टू काइंड्स ऑफ मेन मेमोरी आर, तो दूसरा मेन मेमोरी के दो जो मतलब एक के 2 काइंड्स हैं वो कौन से हैं, 2 अक़साम कौन सी हैं, तो ए ऑप्शन इसमें राइट होगा, ये होगा रैम एंड रोम। आप लोगों ने ये याद रखना है, एंड सेकेंडरी को आप लोगों ने नहीं लगाना, कि जो मेन मेमोरी की जो मतलब एक 2 काइंड्स हैं, मतलब एक टाइप्स हैं, वो हैं रैम एंड रोम। तो रैम की फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम की रीड ओनली मेमोरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेमोरी आर देयर इन कंप्यूटर, तो कंप्यूटर में कितनी तरह की मेमोरी होती है, 2 तरह की मेमोरी ही होती है। अभी आप लोगों को बता दूं 2 तरह की मेमोरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिनक्स इज एन, तो लिनक्स क्या है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की मतलब है कि मिसाल ये ले लो कि विंडोज़ वगैरह ये ऑपरेटिंग सिस्टम में ही आती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कंप्यूटर वायरस इज ए, तो जो कंप्यूटर वायरस है ये एक सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर वायरस इज ए सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरर इन कंप्यूटर प्रोग्राम इन कॉल, यानी कंप्यूटर में कोई एरर जो आता है उससे हम क्या कहते हैं, तो वो मतलब क्या कहलाता है, बग्स कहलाता है। एरर इन कंप्यूटर प्रोग्राम इज कॉल्ड बग्स, एरर इन कंप्यूटर बग्स कहलाता है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट एंड फोटो एडिटिंग आर एग्जाम्पल, यानी वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, फोटो एडिटिंग ये किसकी एग्जाम्पल हैं? तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये आप लोगों ने याद रखना है। MS ऑफिस, इन पेज, कोरल ड्रा, फोटोशॉप, मतलब एक टाइपिंग मास्टर, VLC प्लेयर, ये सारे क्या है? ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये आप लोगों ने याद रखने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंप्यूटर हाई लेवल प्रोग्राम लैंग्वेज। इस वाले में ये बताना है कि इन ऑप्शन में से कौन से मतलब है कि हाई लेवल प्रोग्राम लैंग्वेज हैं। तो वो है मतलब है कि बेसिक, BS बेसिक, पास्कल, कोबोल, ऑल ऑफ दी, यानी ये सारे ही हाई लेवल लैंग्वेज हैं ये। लेकिन आप लोगों ने ये याद रखना है ये फर्स्ट सेकंड जनरेशन में ही ये हाई लेवल प्रोग्राम ज़्यादा इस्तेमाल होते थे, तो ये आप लोगों ने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट कंप्यूटर माउस वाज डेवलप्ड, यानी जो मतलब एक फर्स्ट कंप्यूटर का जो माउस किसने डेवलप किया था उसका नाम है डॉगलस एंगलबर्ट। डॉगलस एंगलबर्ट ने फर्स्ट माउस को मतलब एक डेवलप किया था पहली दफ़ा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंटिंग डिवाइस की क्या एग्जाम्पल है? तो पॉइंटिंग डिवाइस जॉयस्टिक भी एग्जाम्पल है, लाइट पेन, माउस, ट्रैक बॉल, टच स्क्रीन, ये सारी क्या है? ये पॉइंटिंग डिवाइस की एग्जाम्पल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन कंप्यूटर माउस इज आल्सो नोन एज, यानी कंप्यूटर में माउस को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर में माउस को कहते हैं पॉइंटिंग डिवाइस, जो कि अभी आप पहले क्वेश्चन आ चुका है। मतलब कंप्यूटर में माउस को क्या कहते हैं? पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कंट्रोल शिफ्ट एंड आल्ट आर आल्सो नोन एज, तो इसको हम कहते हैं मॉडिफायर की कहते हैं। कंट्रोल शिफ्ट एंड आल्ट को हम क्या कहते हैं? मॉडिफायर की कहते हैं, मॉडिफायर की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ फंक्शन किए इन कीबोर्ड है, यानी मतलब है कि जो नंबर ऑफ फंक्शन की होते हैं कीबोर्ड में वो कितनी होती हैं? तो वो 12 होती हैं। तो फंक्शन की यानी F1 से लगकर F12 तक जो की होते हैं उसको हम फंक्शन की बोलते हैं, फंक्शन की बोलते हैं F1 से F12 तक। तो इसमें की कितनी होती हैं? 12 होती हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा एग्जाम्पल भी बता देता हूँ। F1 का यूज़ है हेल्प के लिए, F2 का यूज़ है F2 का यूज़ है रीनेम के लिए, यानी किसी भी फोल्डर या फाइल को हम रीनेम करना चाहते हैं F2 के जरिए आप शॉर्टकट में कर सकते हैं। F3 का यूज़ है शिफ्ट प्लस F3 से हम MS वर्ड में चेंज केस के लिए यूज़ करते हैं, यानी अपर केस, लोअर केस के लिए, यानी वो आप लोगों को पता होगा। MS वर्ड में नहीं पता तो नेक्स्ट मतलब है कि जब MS वर्ड के या एक्सेल के क्वेश्चन आएंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। तो F3 जो की है शिफ्ट प्लस F3 चेंज केस के लिए यूज़ होती है। और F4, अगर F4 की बात करें तो F4 जो की है Alt प्लस F4 से हम मतलब है कि अपनी विंडो कंप्यूटर को शट डाउन कर सकते हैं Alt प्लस F4 से। और F5 से रिफ्रेश के लिए यूज़ होती है और F12 सेव एज के लिए यूज़ होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ क्वालिटी कीबोर्ड। तो क्वालिटी कीबोर्ड मतलब क्या है? तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, बहुत सिंपल है, इज़ द मोस्ट पॉपुलर कीबोर्ड, यानी जो मोस्ट पॉपुलर कीबोर्ड है वो क्वालिटी कीबोर्ड है, यानी जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज यूज ए हाई स्पीड नेटवर्क बैकबोन मीडिया, तो इसका राइट आंसर है फाइबर ऑप्टिक केबल। फाइबर ऑप्टिक केबल मतलब एक यूज होती है हाई स्पीड नेटवर्क बोन मीडिया के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेमोरी इज आल्सो नोन एज वोलेटाइल मेमोरी, तो इसका राइट आंसर है रैम। रैम को हम वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं, वो इसलिए कहते हैं कि क्योंकि जितनी भी मतलब रैम का उस वक्त तक काम होता है जब तक बिजली है, जब बिजली मतलब चली गई रैम का काम खत्म हो जाता है, तो इसलिए इसको मतलब वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है और रोम को नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंसिस्ट ऑफ, इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज, यानी CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के दो पार्ट हैं, दो अहम पार्ट हैं CPU के, वो कौन से हैं? एक है कंट्रोल यूनिट और एक है ALU यूनिट, ये आप लोगों ने याद रखना है। तो ALU की फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट और CU की कंट्रोल यूनिट और ALU CPU के अहम पार्ट हैं। तो इसका राइट आंसर ऑल ऑफ दीज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डेटा इज रिकॉर्डेड इन ए फ्लॉपी डिस्क, तो फ्लॉपी डिस्क में डेटा मतलब है कि कहाँ पे रिकॉर्ड होता है? तो सी ऑप्शन राइट ट्रैक्स में के लिए जरिए या ट्रैक्स में रिकॉर्डेड ट्रैक्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ए डिवाइस कनेक्टिंग ए नेटवर्क विदाउट यूजिंग ए केबल, यानी केबल के बगैर जो मतलब एक डिवाइस कनेक्टिंग होती है नेटवर्क से वो किसके जरिए होती हैं? डी ऑप्शन इज राइट वायरलेस, इसका राइट आंसर है वायरलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आ सोर्स प्रोग्राम इज द प्रोग्राम रिटन इन डैश लैंग्वेज, जो सोर्स प्रोग्राम है वो लिखे जाते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में सोर्स प्रोग्राम लिखे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज ASCII स्टैंड्स फॉर, तो ASCII की स्टैंड्स फॉर, इसकी फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ASCII की फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर हेल्प्स टू स्टोर इंफॉर्मेशन, तो इसका राइट आंसर है डिस्क ड्राइव। विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर हेल्प्स टू स्टोर इंफॉर्मेशन? डिस्क ड्राइव। नेक्स्ट क्वेश्चन है LCD स्टैंड्स फॉर, तो LCD की फुल फॉर्म है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LCD की फुल फॉर्म है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है
सी डी रोम इज़ काइंड ऑफ, तो सी डी रोम मतलब है कि काइंड ऑफ ये किस्म है मैग्नेटिक डिस्क की। सी डी रोम क्या मतलब है कि काइंड है मैग्नेटिक डिस्क की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग द बूट प्रोसेस द डैश लुक फॉर द सिस्टम फाइल, यानी मतलब है कि जब हम कंप्यूटर को बूट कर रहे होते हैं, चला रहे होते हैं, मतलब कि चलाते हैं, बूट करते हैं, उस वक्त हमारे सिस्टम को कौन देख रहा होता है? तो वो देख रहा होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यानी बी ऑप्शन राइट, BIOS बॉयस देख रहा होता है, यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम देख रहा होता है जब हम कंप्यूटर को बूट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइस, तो इनपुट डिवाइस की कौन सी एग्जांपल है? तो इनपुट डिवाइस की स्कैनर मतलब भी इनपुट डिवाइस है, बाकी ये सारे गलत हैं। स्पीकर, CD प्रिंटर ये आउटपुट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डैश आल्सो कॉल्ड द ब्रेन्स ऑफ कंप्यूटर, तो कंप्यूटर का मतलब है कि दिमाग किसको कहा जाता है? तो आप लोगों को शायद पहले भी पता होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज एनी पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट कैन यू फिजिकली टच, मतलब है कि कंप्यूटर के किस पार्ट को हम फिजिकली टच कर सकते हैं? तो आप लोगों को शायद पहले भी पता होगा, हार्डवेयर को हम टच कर सकते हैं। जिसको हम टच जिन कंप्यूटर के जिस पार्ट को हम टच कर सकते हैं वो हार्डवेयर, जिसको टच नहीं कर सकते वो सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर की जो एग्जांपल है, हार्डवेयर की एग्जांपल ये है कि मॉनिटर मतलब हार्डवेयर की एग्जांपल है, रैम, रोम, हार्ड डिस्क, ये सारे क्या है? हार्डवेयर की एग्जांपल हैं। और अगर सॉफ्टवेयर की एग्जांपल है तो सॉफ्टवेयर की एग्जांपल विंडो है, एप्लीकेशन सारी मतलब है कि सॉफ्टवेयर में ही आती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ स्टोरेज डिवाइस एक्सेप्ट, तो इसका मतलब है कि जो राइट आंसर है वो है प्रिंटर्स, मतलब ऑल ऑफ द आर एग्जांपल ऑफ स्टोरेज डिवाइस एक्सेप्ट, मतलब है कि हार्ड डिस्क भी है, USB ड्राइव, DVD ड्राइव, ये सारी हार्ड डिस्क मतलब को एक्सेप्ट करता है, लेकिन जो एक प्रिंटर है, प्रिंटर्स है, ये हार्ड डिस्क की एग्जाम्पल नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है RAM इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, तो आप लोगों को शायद पहले भी पता चल चुका होगा इसी वीडियो से ही कि रैम किसकी एग्जाम्पल है? ये प्राइमरी मेमोरी की एग्जाम्पल है। रैम किसकी एग्जाम्पल है? रैम प्राइमरी मेमोरी की एग्जाम्पल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द परमानेंट मेमोरी ऑफ बुल्ट इनटू योर कंप्यूटर रिकॉर्ड, मतलब जो आप लोगों के कंप्यूटर में जो परमानेंट मेमोरी होती है वो क्या होती है? तो वो होती है रोम। रोम को परमानेंट मेमोरी कहा जाता है। व्हाट इज़ परमानेंट मेमोरी बुल्ट इनटू योर कंप्यूटर? रोम।